बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान से कोई 10 एक बिजनेसमैनों को बुलाया हुआ था और सारी की सारी कैबिनेट भी मौजूद थी, जो काफ़ी सारे नई कैबिनेट उसमें अपॉइंट हुई है। अली परवेज साहब को भी उन्होंने पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री दी है। अली परवेज तो हमारा छोटा भाई है, तो हमने उसको मुबारकबाद दी। कैसर अहमद शेख साहब को भी BOI की मिनिस्ट्री मिली है, तो मैंने कैसर अहमद शेख साहब कल मौजूद नहीं थे, बट मैंने उनको भी बहुत मुबारक दी कि वो मिनिस्टर बने और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का इस वक्त जो काम है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था कि मैंने हफ्ते में 2 मीटिंग करनी है और इसके ऊपर जो भी मसले मसाइल है मैंने उसको डेली बेसिस पे हल करने हैं। पहले तो हमने उनको अप्रिशिएट किया कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अब क्वाइट पॉजिटिव हो गए, यानी कि पहले तो बिल्कुल ही एक नोज डाउन हम फॉल कर रहे थे, इंडिकेटर्स अब पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव होने की वजह से जो मैं बिलीव कर रहा हूँ और जो हमने कल भी मीटिंग में कहा कि जिस दिन आप बिजली 9 सेंट की कर देंगे और जिस वक्त आपका बैंक इंटरेस्ट सिंगल डिजिट हो जाएगा, आप देखिएगा अगले दिन से इकॉनमी चल पड़ेगी। तो ये उन्होंने यकीन दहानी दिलाई कि इंशाल्लाह 23 मार्च तक बिजली को भी कम कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट तो खुद ही कम हो रहा है। जब CPI इंडेक्स 1.5 हो गया है तो इंडेक्स तो नज़र आ रहा है कि इंटरेस्ट ने कम होना ही होना है और बहुत ज़्यादा कम होना है, तो इसलिए इतना शोर भी मचाने की ज़रूरत नहीं हो, तो माशाल्लाह से नज़र आ रहा है काम। फिर हमारी कॉटन पे बात हुई। कॉटन पे प्राइम मिनिस्टर ने भी अब एक टास्क फोर्स क्रिएट कर दी है। पहले हमने SIFC के साथ और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मीटिंग की थी और प्राइम मिनिस्टर ने पिछले हफ्ते कॉटन पे भी टास्क फोर्स बना दी, जिसमें तारिक महमूद साहब को और आसिफ इनाम साहब को डाला है। इस पे भी काम शुरू हो गया कि पहले इस वक्त इमीडिएट एक्शन चाहिए कॉटन के, अर्ली क्रॉप हो जाए। अर्ली क्रॉप लगेगी तो हमारी कॉटन इंशाल्लाह 8 से 10 मिलियन बेलें आ जाएंगी, जो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा और इस पे हमारे किसान भाई भी पैसे कमाएंगे। जब तक किसान भाई पैसे नहीं कमाएंगे कोई भी आगे नहीं चल सकता। इसके अलावा फिर मैंने एडिबल ऑयल पे बात की। $4.5 बिलियन का मुल्क में एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है। शर्म की बात है, जब हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर कंट्री है तो इसको इंपोर्ट किस बात के लिए कर रहे हैं। फिर हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे बात हुई कि इसका भी एक FPCCI ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे एक पैकेज सजेस्ट किया हुआ है। अगर ये गवर्नमेंट अप्रूव कर दे तो 72 इंडस्ट्री है जो उसके साथ बंद पड़ी हुई है। देखें ना, घर बनने शुरू हों, हाई राइज बिल्डिंगें बननी शुरू हों, मुल्क में डेवलपमेंट का काम शुरू हो, जैसे ये काम शुरू होगा तो वो भी सारी की सारी इकॉनमी चल पड़ेगी और जैसे चलेगी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, मुल्क में खुशहाली भी आएगी। इसके साथ साथ हमने एक और 2 इम्पॉर्टेंट बातें की, एक सेक्टोरल इकॉनमी और एक डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी। इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है क्योंकि जो हालात हो चुके हैं, हर चीज़ में एक जंग पड़ चुका है, तो उसके पहिए को चलाना ज़रूरी है। तो प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया। उन्होंने कहा मैं हफ्ते में 2 बार हर सेक्टर से मीटिंग करूंगा और कोई गपशप नहीं लगाऊंगा, जो फैसले होंगे वहीं फैसले होंगे और काम चल जाएगा। तो मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ इसी तरह से अगर हमारी गवर्नमेंट चलती रही तो वो दूर नहीं कि ये मुल्क की इकॉनमी का पहिया चलेगा, हमारे मुल्क में बूम आएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त आएगा। देखिए, मैं बहुत होपफुल हूँ और मैं हर जगह कहता था और अभी भी कह रहा हूँ कि 2025 का साल बहुत अच्छा साल है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई कि 23 मार्च तक बिजली ठीक हो जाएगी, तो उस पर उन्होंने काम किया। जो भी IPP के मसले थे या जो भी मसले मसाइल थे हल हो रहे हैं। इसी तरह से जब CPI इंडेक्स नज़र आ रहा है कि 1.5 हो गया है तो अंडरस्टूड है कि इंटरेस्ट ने कम होना है। तो मुझे लगता है 6 महीने में इसने सिंगल डिजिट में नहीं, उससे भी काफ़ी सिंगल डिजिट में काफ़ी नीचे आ जाएगा, 9 पे नहीं रहेगा, उससे भी नीचे आ जाएगा। तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए मेरा पैगाम है कि बिल्कुल उम्मीद ना हारें। ये गलत बात है कि कोई बाहर चला जाएगा, बाहर हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, इज़्ज़त हमारी इस मुल्क में ही है। हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पे इज़्ज़त है, बाहर टके की इज़्ज़त नहीं है। इधर उम्मीद ना हारें। ये वक्त बुरा वक्त गुजर चुका है, अच्छा वक्त आ गया हुआ है, बस आप तकड़े रहें।